Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see React project number 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 45th वीडियो होने जा रहा है ऑन React JS ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम फाइनली हमारे React JS का दूसरा प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं ऑन टू डू लिस्ट ऐप के ऊपर। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहला मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था वो भी था ऑन टू डू लिस्ट, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। वो उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट थी एंड उसका लुक एंड उसमें मैंने कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं किया था। ठीक है, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मटेरियल यूआई के थ्रू किस तरीके से टू डू लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। एंड मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं डिट्टो जो पहले क्रिएट किया था अगर वो ही दिखा दूं तो गाइस इसमें वो इंटरेस्टिंग वो ऑसम वाली बात नहीं रहेगी। तो इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, आप देख सकते हो। तो देखिएगा इसमें क्या करता हूँ, सिंपली मैं लिखता हूँ बाय मैंगो। ठीक है, सिंपली बाय मैंगो इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ एंड द मोमेंट इस पे मैं करता हूँ क्लिक एंड बूम। गाइस आप देख सकते हो कि मैंने आइकन चेंज किया है एंड बाय मैंगो। तो पहले क्या होता है, अगर इस पे मैं करता हूँ डिलीट तो वो डिलीट हो रहा था, राइट। बट अब भी अगर मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज एंड दिस टाइम आप में से बहुत लोग क्या करते हैं या हम भी खुद जब एग्जाम देते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं एंड गाइस अगर वो सही नहीं लगता हम उसको काट देते हैं एंड देन वापस हम लिखते, डिलीट नहीं करते, उसको काट देते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के टू डू लिस्ट में हम वही करें एंड द मोमेंट क्लिक करता हूं बूम ये कट हो गया। इट मींस कि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड मैं वापस एप्पल पे क्लिक कर दे रहा हूं, एप्पल लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं इस तरीके से ऑरेंज क्लिक एंड लेट्स से कि आपने मैंगो परचेस कर लिया, आपको साफ दिख रहा है एंड देन लेट्स से कि आपने ऑरेंज को भी परचेस कर लिया, परफेक्ट क्लिक दिस इज इट गाइस। तो आज हम यही देखेंगे कि जहां पहले हम इस पे क्लिक करने पे वो कंप्लीटली डिलीट हो रहा था, आज कैसे हम इसको करें ऐड एंड द मोमेंट अगर मैं इस पे करता हूं क्लिक तो वो उसके ऊपर गाइस आप देख सकते हो जो लाइन थ्रू हम इसको बोलते हैं बेसिकली सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। मैंने सस्पेंस भी डायरेक्टली पहले ही बता दिया। मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद एक बार ट्राई करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं गाइस आज हम ये देखेंगे। एंड हम मटेरियल यूआई मैंने आपको बताया गाइस ये बहुत ऑसम है एंड आप देख सकते हो मैं फॉन्ट ऑसम नहीं, मटेरियल यूआई का ही आइकन्स एंड मटेरियल यूआई का ही कंपोनेंट यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलने वाला है। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो अब बिना किसी देरी के हम अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैं सोर्स पे चलता हूं, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं आप लोगों के लिए एंड लेट्स से उसका मैं नाम देता हूं टू डू LIST टू डू लिस्ट डॉट एंड देन JSX एंड दिस इज इट गाइस। तो मैंने एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। index.html में हमेशा की तरह गाइस वी हैव अ रूट, index.js में हमने ऐप कंपोनेंट को रेंडर किया। बेसिकली इस पार्ट को मैंने दिखा रहा हूं, राइट। लेकिन मैंने जस्ट अभी एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया दैट इज योर टू डू लिस्ट डॉट JSX। तो इस पे हम अपना सारा काम करने वाले हैं। तो गाइस कैसे होगा देखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह गाइस जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो वी नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट, राइट। रिएक्ट फ्रॉम कहां से, ऑब्वियसली फ्रॉम हमें रिएक्ट से। तो इस तरीके से हमारा पहला काम कंप्लीट। ठीक है, एंड आपको इस कंपोनेंट को डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो टू और स्पेलिंग परफेक्ट, टू एंड देन डू एंड देन लिस्ट। ऑलराइट, ठीक है, इतना काम कंप्लीट। एंड फैट एरो में गाइस सिंगल नहीं इक्वल टू वाला सिंबल आता है एंड परफेक्ट। ठीक, इतना मेरा काम हो चुका है एज इट इज। एंड इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे एंड इसको मुझे नहीं चाहिए, परफेक्ट। ठीक, इतना मैं रख देता हूं। ठीक है, सो अभी मुझे क्या करना है, जब भी आप कोई कंपोनेंट करते हो क्रिएट यू नीड टू एक्सपोर्ट एंड फिलहाल अभी मेरे पास कुछ है नहीं तो टू डू डिफॉल्ट है मेरे पास, परफेक्ट। ठीक, इतना मेरा काम हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मेरा एक मेन डिव एंड देन मेरा एक सेंटर डिव है, सिंपल है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं इसमें चलता हूं एंड कभी भी अगर आपको एक से ज्यादा मल्टीपल JSX या HTML एलिमेंट्स को रखना हो तो यू हैव टू राइट इनसाइड रिएक्ट फ्रैगमेंट, या तो आप एरे का यूज कर सकते हो तो सिंपल एक डिव का यूज कर सकते हो। तो मैं बेसिकली आप कह सकते हो रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर यूज कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले गाइस आपको वो क्या करना है, रिटर्न करना है ना कहीं। तो यू हैव टू राइट रिटर्न इस तरीके से एंड देन गाइस कर्ली ब्रेसेस नहीं, इस तरीके से आपको पैरेंथेसिस देना, दिस इज इट। एंड ये जो मैंने लिखा था इसको मैं यहां से हटाता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं Ctrl+S से, परफेक्ट। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूं गाइस, मेरे को सबसे पहले एक डिव चाहिए जिसमें वो आपको जो ग्रीन बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वो डिव मुझे चाहिए एंड सिंपली इसको क्लास नेम देता हूं दैट इज योर मेन एंड आई होप परफेक्ट। ठीक है, मैं वही सोच रहा था कि ऑटोमेटिक अगर सजेशन आ जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। एंड ठीक इसके ऊपर चलता हूं एंड इसमें मैं एक क्लास नेम देता हूं एंड दैट इज गाइस आप कह सकते हो मेरा एक सेकंड क्लास नेम, राइट। सो सेंटर डिव इस तरीके से। ऑलराइट, इतना होने के बाद गाइस अब मेरा सबसे पहले क्या है, एक सिंपल सा हेडिंग है
सो गाइस वो जो मेरा हेडिंग था उसको मैंने देखो कंट्रोल एस सेव, एक BR लिया ताकि एक लाइन आ जाए, देन एक H1 सिंपल टू डू लिस्ट एंड देन BR बेसिक, एकदम हद से ज्यादा बेसिक। नाउ आई हैव दिस इनपुट फील्ड, बेसिकली ये जो है ये मेरा एक इनपुट फील्ड है, राइट। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चाहूँ तो मटेरियल में जाके इनपुट फील्ड तो मैं है नहीं, बट वी हैव अ टेक्स्ट फील्ड, एंड टेक्स्ट फील्ड को गाइस वो हालांकि सपोर्ट होता है बट वो रिकमेंड नहीं करते, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फील्ड है वही यूज कर रहा हूँ। तो गाइस बेस्ट पार्ट यही है, जब आप किसी फ्रेमवर्क के साथ काम करते तो वो गाइस वो फ्रेमवर्क जो है वो मैटर नहीं करता कि आप अगर उस फ्रेमवर्क का यूज करो तो कंप्लीटली सब कुछ उसी में ही करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जितना लगता है कि इस फ्रेमवर्क की मदद से मैं इतना पार्ट को बहुत बेटर कर सकता हूं उतना ही आप यूज कीजिए। अभी जैसे इनपुट फील्ड गाइस अभी वो उसमें है नहीं, ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड है तो बेसिकली मेरे को इनपुट फील्ड ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैं सिंपली इनपुट फील्ड का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, बेसिकली इतना मेरा कहना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसका टाइप सबसे पहले तो गाइस इसका टाइप दे देता हूं मैं, लेट्स से टेक्स्ट, परफेक्ट, ठीक है। एंड देन गाइस इसको मैं एक प्लेस होल्डर देता हूँ ताकि वहां पे वो एकदम क्लियरली दिखाई दे। सो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ एड एन आइटम, लिख देता हूँ सिंपल एड एन आइटम्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर ले तो इतना काम हो चुका है। यहाँ पे चलता हूँ, अब यहाँ पे जो मेरा बटन है गाइस उसको मैं जरूर यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए गाइस मैंने क्या किया, सिंपली मैं चलता हूँ अपने आप देख सकते हो materialui.com कंपोनेंट्स, बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर, एंड देन मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इनपुट्स में बटन्स के अंदर, ठीक है। एंड डोंट वरी गाइस, इसका सोर्स कोड आपको कैसे पाना है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस वी हैव मेनी, मतलब भरे पड़े यार, आपको कैसा चाहिए आप उसका सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मुझे सिंपल एक बेसिक एकदम वाला चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, यू नीड टू इंपोर्ट गाइस, इतना आपको याद रखना है, रिएक्ट में एवरीथिंग इज कंपोनेंट, तो आपको एक एक चीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो बटन, एंड जब भी हम इस तरीके से किसी चीज को करते हैं इंपोर्ट, तो गाइस आपको मालूम है उसको यूज कैसे करना है, एंड आई रियली होप आपको मालूम है, क्योंकि गाइस हम 45th वीडियो तक आ चुके हैं। तो सिंपली आपको बटन एंड देन फॉरवर्ड स्लैश दिस इज इट, इतना आपको लिखना है, परफेक्ट, ठीक है। अब बटन को गाइस आपको सेल्फ क्लोजिंग नहीं करना है, क्योंकि बटन के अंदर मुझे एक डेटा जरूर लिखना है, एंड दैट इज मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। देखिए बटन के अंदर गाइस आप देख सकते हो हमारे ऐप पे कि ये जो एक प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, हालांकि आप चाहे तो प्लस लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन गाइस ये सही नहीं है, अलाइनमेंट नहीं होगा इसके साथ। सो हम क्या कर सकते हैं, जब मटेरियल आइकन्स है तो किस लिए प्लस लिखना है, तो आप देख सकते हो इसका भी लिंक मैं टॉप पे आपको टॉप पे नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेसिकली मटेरियल्स आइकन्स रिएक्ट आपको लिखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी सर्च है ये, एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस मैंने ऑलरेडी इन सब के ऊपर वीडियो एकदम डिटेल में पहले ही बना चुके, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आइकन्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना, एकदम डिटेल, एकदम इन डेप्थ वीडियो, एंड देन ठीक उसी के बाद आप खुद डिफरेंस देख सकते हो इन दोनों में कि आप विद द हेल्प ऑफ मटेरियल यूआई कितना ब्यूटीफुल मतलब चेंजेस कर सकते हो, तो इन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, फॉर आइकन्स एंड फॉर यूआई फ्रेमवर्क को कैसे यूज करना है, इन दोनों वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये मेरे कंपोनेंट से, यू हैव टू सिंपली राइट ऐड, आपको सिर्फ सर्च करना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा है, आपको अगेन इसको इंपोर्ट करना है, एंड आई थिंक अब आपको पता चल चुका होगा, अगर आपको एक छोटी से छोटे चीज भी चाहिए गाइस, आपको यूनिट टू इंपोर्ट, आपको बस वो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे चलता हूँ ऐड आइकन, एंड इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, हाँ लेकिन बटन में मुझे एक चीज जरूर चाहिए, एंड दैट इज गाइस मेरा क्लास का नाम। सो क्लास का नाम मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ मैं सिंपली न्यू BTN, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल सेव करता हूं। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितना कुछ मैंने लिखा है इसको अभी तक मैंने आपको रेंडर करके नहीं दिखाया, राइट। इट मींस कि जो अभी तक आपके सामने आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी बनाया था, राइट। अब मैंने जो आपके सामने जस्ट कंप्लीट इतना कुछ लिखा है उसको दिखाता हूं मैं आपको। तो हमें जाना है इंडेक्स पे, एंड मुझे गाइस पहले तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस कंपोनेंट को। सो इंपोर्ट टू डू लिस्ट, आई थिंक स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है, हालांकि डिफॉल्ट में आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है, एंड परफेक्ट टू डू लिस्ट मुझे मिल गया है। यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल एस से, अब मुझे इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे चिपका देना है। ऑलराइट गाइस एकदम परफेक्ट हो चुका है, एंड बूम गाइस, सो दिस इज इट। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल गाइस वो फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ अभी तक इसमें ऐड किया ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या गाइस, सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं अगर कुछ भी लिखूं यहाँ पे और क्लिक करूं तो मुझे यहाँ नीचे वो दिखाई दे, राइट। मुझे वो चाहिए सबसे पहले। तो नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली एक लिस्ट के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ। तो टू डू लिस्ट पे मैं चलता हूँ गाइस, इसको थोड़ा सा कम जूम कर देता है, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो मेरा बटन है एंड सेंटर डिप, ठीक इसी पे ही मैं चलता हूँ।
सो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक ऑर्डर लिस्ट एंड देन एलाई एंड देन ऑर्डर लिस्ट को मैंने किया क्लोज एंड लास्ट में एक और मैंने br टैग ऐड कर दिया। तो सिंपल मैंने इतना लिखा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एन एप्पल, ठीक है, सिंपल बाय एन एप्पल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो गाइस आप देखोगे आपको ठीक उसके नीचे यहाँ पे बाय एन एप्पल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि एकदम ऑसम है, राइट। अभी मैं कुछ भी लिखूँ तो कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहला गाइस आज हमारा ये होगा कि मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ एटलीस्ट मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे वो, राइट। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। हमें किसी तरीके से इस एलआई का स्टेट चेंज करना है एंड व्हेनेवर इट कम्स टू स्टेट, हमने अभी तक पढ़ा है दैट इज योर यूज स्टेट। तो गाइस अब उस यूज स्टेट का हम कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट के एकदम टॉप पे आपको उसको यूज करना है। सो कॉन्स्ट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका है। सो आइटम कॉमा सेट आइटम लिखता हूँ यहाँ पे, सेट आइटम एंड देन आपको लिखना है यूज एंड देन स्टेट एंड द मोमेंट इसको मैं गाइस यहाँ पे करूंगा क्लिक तो आप देखोगे यहाँ पे वो इंपोर्ट हो चुका है एंड बूम आप देख सकते हो यहाँ पे वो इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ इसको एम्प्टी, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय एन एप्पल, बाय एन एप्पल, इस तरीके से मैंने लिखा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इस आइटम को करता हूँ मैं कॉपी एंड यहाँ पे चलता हूँ एंड सिंपली गाइस एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ और इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस एंड आप देखोगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपको याद है दिस इज माय इनिशियल डेटा, करेंट डेटा एंड देन अपडेटेड डेटा। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो इतना हो चुका है, राइट। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। तो वो अब हम कैसे कर सकते हैं गाइस, अगेन वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम इनपुट फील्ड के साथ काम करते हैं इन रिएक्ट तो आपको मालूम है गाइस हमें एक इवेंट को कॉल करना ही पड़ता है। आई मीन वो ऑटोमेटिक होना ही चाहिए, दैट इज योर ऑन चेंज, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी एक फंक्शन को पास करा दो एंड लेट्स से गाइस मैं लिख देता हूँ आइटम एंड इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इवेंट, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर। सो गाइस सिंपली यहाँ पे मैं उस इवेंट को डिफाइन कर लेता हूँ एंड दैट इज योर आइटम एंड देन इवेंट, ठीक है, परफेक्ट, इक्वल टू जाता हूँ, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज इट। मेरा इतना काम हो चुका है, डिफाइन मैंने कर दिया है। एंड ये जो ऑन चेंज इवेंट है गाइस इसमें हमने जो भी ये फंक्शन पास किया है अगर इस पैरामीटर में मैं कुछ भी पास कर देता हूँ गाइस, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर बेसिकली इस इनपुट फील्ड के जितने भी प्रॉपर्टीज है उन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एंड यूजर यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा है बेसिकली अभी दिखाई नहीं देगा, यूजर यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा है बेसिकली वो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में जाके स्टोर होता है। कहाँ पे, जैसे ये प्लेस होल्डर है उसी तरीके से वी हैव अ वैल्यू, मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन वो वैल्यू में स्टोर हो रहा होता है गाइस, वो बेसिक है अगेन, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ तो देखो हमें किसी तरीके से इसका डेटा चेंज करना है, राइट, इसका स्टेट चेंज करना है एंड दैट इज योर आइटम। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पास कर चुका है तो सिंपल है, ये मेरा अपडेटेड डेटा, इसको मैं करता हूँ एक सेकेंड, इधर नहीं यहाँ पे करता हूँ पास एंड देखो गाइस अब बहुत ईजी है, इवेंट इस तरीके से डॉट एक मेथड टारगेट डॉट एंड देन वैल्यू एट्रीब्यूट, दिस इज इट, कंट्रोल एस से मेरा काम सिंपल हो चुका है। अभी देखो ये एकदम परफेक्टली रन करेगा एंड द मोमेंट मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करूंगा टाइपिंग तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो बाय एंड नहीं मैंगो, परफेक्ट, देखो ठीक है, इस तरीके से देखो एकदम मस्त है कि नहीं है। इसको हटाता हूँ वापस, देखो मैं लिख देता हूँ प्लीज लाइक एंड शेयर, ये देखो शेयर की स्पेलिंग ठीक है। तो बेसिकली मेरा पहला काम हो चुका है। अब दूसरा काम मेरा ये है गाइस कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मुझे ऑन द स्पॉट वो यहाँ पे नहीं दिखना है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं लिखूँ ठीक है परफेक्ट रहे, एक स्टेट पे वो सेव रहे एंड द मोमेंट में इस बटन पे करो क्लिक गाइस वो किसी एक एम्प्टी एरे में स्टोर हो जाए एंड उस एरे को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे कॉल करूँ। मेरा बेसिक फंडा ये बेसिक, ठीक है। एंड हाँ गाइस मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया कि जब मैंने ये सिर्फ और सिर्फ HTML के पार्ट्स लिखे एंड मुझे इतना ब्यूटीफुल UI जो दिखाई दे रहा है ना उसके पीछे रीजन है कि गाइस मैं index.css पे मैंने ऑलरेडी सारे के सारे कोड लिख चुका है। आई मीन जितना भी मेरा स्टाइलिंग है वो सब मैंने लिख चुका है, ठीक है। तो मैंने अगेन आपको बता ही चुका है कि इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आप सोच रहे थे कैसे हुआ तो बेसिक CSS मैंने ऐड किया हुआ है, इतना ही है कि नहीं। लेकिन अभी हमें मुद्दे से हटना नहीं, हमें ये चाहिए यूजर कुछ भी लिखे एज इट इज रहे बट द मोमेंट में इस बटन पे करूँ क्लिक एक एम्प्टी एरे में स्टोर हो जाए, 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए एंड यहाँ पे वो एम्प्टी हो जाए वापस से, ताकि मैं न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकूं। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये कि मुझे इसको एक एम्प्टी एरे में स्टोर करना है, राइट। तो कैसे होगा देखो गाइस, अगेन जब भी बात आती है कुछ भी स्टोर करना है या जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है हमेशा गाइस यूज स्टेट को आप याद कर लिया करो। सिंपल वापस में चलता हूँ तो अब आपको पता चल ही चुका है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्ट इस तरीके से स्पेलिंग परफेक्ट लिखा करो बेसिकली एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से न्यू आइटम लिख देता हूँ मैं इस तरीके से कॉमा सेट और न्यू
स्पेलिंग जो कैमल केस में लिखने की कोशिश करो, यू नो, न्यू आइटम, ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ इक्वल टू, अगेन एक बार यूज स्टेट आपने लिख दिया ना तो बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप कितना भी यूज स्टेट का यूज कर सकते हो। एंड किसी तरीके से इस वेरिएबल को, इस स्टेट वेरिएबल को अगर आपको एक एम्प्टी एरे में बदलना हो तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से पास आउट कर देना है, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि मैं गलत जगह पे कर रहा हूँ कोड, आई एम सॉरी गाइस, बेसिकली मुझे वो यहाँ पे लिखना था, इस जगह पे, यू नो, हो जाता कभी कभी ऐसे यार, क्योंकि मल्टीपल पेजेस ओपन थे तो इसको फिलहाल के लिए रहने दो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड आप देख सकते हो जो मैंने कहा वो मैंने यहाँ पे आपको पास आउट कर दिया बेसिकली, ठीक है। नाउ सिंपली गाइस हमारे जो स्टेट वेरिएबल था अब ये एक एम्प्टी एरे में कन्वर्ट हो चुका, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड मुझे अगर वो 1 by 1 दिखाना हो तो हमें मालूम है कि गाइस हमें अब रिएक्ट में मैप मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो मैं उसको करता हूँ कॉपी डॉट मैप मेथड एंड इसके अंदर गाइस हमें मालूम है कि 4 पैरामीटर होते हैं, दैट इज योर करंट वैल्यू एंड देन उस करंट वैल्यू का इंडेक्स, देन किस एरे के साथ आप डील करो एंड देन लास्ट में वी हैव दिस जिससे हमें लेना देना नहीं है, सिंपल। सो गाइस नाउ सिंपली मैं इसमें फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, यू नो, उस पैरामीटर को पास करने के लिए, आई मीन एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दैट इज योर करंट वैल्यू, फिलहाल अभी मुझे सिर्फ करंट वैल्यू की नीड है एंड देन मैं लिखता हूँ रिटर्न, और ये जो आपको दिखाई देता है इसको करो कॉपी एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी आप एक प्रॉब्लम देख सकते हो एंड दैट इज ये हमारा जो कंपोनेंट है वो इसको पहचान नहीं कर पा रहा, आई मीन नहीं पहचान रहा कि ये क्या चीज है। सो गाइस जब भी आप एलिमेंट्स के अंदर कुछ पार्ट लिखते हो दैट इज जावास्क्रिप्ट का, तो आपको उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करना है, परफेक्ट, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने शायद कमेंट प्रेस कर दिया तो फिलहाल वो कमेंट वाला पार्ट में हटा देता हूँ एंड परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पे आइटम नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए ये वेल, कॉपी एंड देन पेस्ट, परफेक्ट। कंट्रोल एस से लेट्स चेक वन टाइम, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है और इट्स सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हमारा काम हो चुका गाइस, अब जब भी हम इस पे करेंगे स्टोर वो वहां पे दिखाई देगा, लेकिन कैसे दिखाई देगा, आई मीन कैसे दिखाई देगा, हमने तो एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया, यू नो, उसको 1 by 1 हमने डिस्प्ले भी करा रहे हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड, एकदम बेसिक, एकदम सिंपल। बट अब मुझे ये चाहिए कि जब मैं इस बटन पे करूँ क्लिक तो इस एम्प्टी एरे पे डेटा हो जाए स्टोर्ड एंड यहाँ पे वो रिटर्न भी कर दे, आई मीन इस जगह पे वो दिखाई भी दे। तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले बटन पे जब करे कोई क्लिक, इट मीन्स मुझे एक इवेंट यूज करना पड़ेगा। सो ऑन क्लिक में लिख देता हूँ सिंपली यहाँ पे जाके एंड यहाँ पे गाइस मैं इसका नाम दे देता हूँ लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो गाइस आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने आई डोंट नो क्यों ये लिखा मैंने, बट लिख दिया बस मैंने, लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखा मैंने। कॉपी करता हूँ इसको एकदम टॉप पे चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे अगेन आपको फिर से वही गाइस लिस्ट ऑफ आइटम हमेशा की तरह फैट एरो फंक्शन, यू नो, इस तरीके से एंड दिस इज इट, इतना काम कंप्लीट। अब तो देखिएगा सब बस मुझे ये करना है कि बटन एक बार क्लिक हो, वो तो हमने चलो यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बट बटन क्लिक करने के बाद इस एम्प्टी एरे पे डेटा स्टोर होना चाहिए। और वो कैसे स्टोर होगा, जब हम इस एक्चुअल में जो इसका अपडेटेड डेटा है उसमें कुछ हेर फेर करेंगे, राइट। तो अब मैं करता हूँ इसको कॉपी, सिंपली यहाँ पे लेके आता हूँ इसको बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। अगेन गाइस मैं फैट एरो फंक्शन का यूज करने वाला हूँ जिसमें मैं कॉल बैक फंक्शन का यूज करने वाला, एंड मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि गाइस हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था जो कि बहुत सिंपल, बहुत इजी एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा यूज स्टेट के अंदर जो कुछ भी है, यू नो, उन सबको गाइस मैं एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सेट न्यू आइटम। एंड अगर इस पे मैं कोई भी एक पैरामीटर पास कर देता हूं एंड लेट्स से गाइस मैं लिख देता हूं ओल्ड आइटम्स, ठीक है, या मैं आप लिख सकता हूं प्रीवियस वैल्यू में, मतलब कुछ भी लिख सकता हूं। सो प्रीवियस वैल्यू, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस वैल्यू गाइस इसके जितने भी डेटा थे, प्रॉपर्टीज थे, आप कह लो जो कुछ भी था उनको मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। ऑलराइट, इतना कंट्रोल एस सेव कर लेता हूं मैं, परफेक्ट, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूं, बहुत बेसिक सिंपल है एंड दैट इज रिटर्न। क्योंकि मुझे क्या रिटर्न करना है, जब भी कोई बटन पे करे क्लिक, ये जो इनपुट फील्ड है यूजर ने जो भी यहाँ पे लिखा मुझे उसको इस जगह पे स्टोर करना है जो कि खुद एक एरे है, ठीक है। तो मुझे रिटर्न क्या करना है, एक एरे रिटर्न करना है एंड यूजर यहाँ पे जो भी लिख रहा है मुझे उसको इस जगह पे ऐड कर देना है इस एरे के अंदर। एंड जब भी इसका डेटा चेंज होता है तो वो हमारा जो न्यू वेरिएबल था अब यूज स्टेट के डेटा के बदले इसका जो भी डेटा होता है उसको अपना करंट डेटा मानता है। तो मैंने क्या करना है, इसके अंदर जाके यूजर जो भी लिख रहा कुछ उसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, आइटम पे, आइटम को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से होगा नहीं गाइस, क्योंकि वो बार बार रिप्लेस होता जाएगा। आई मीन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे मैंगो, ठीक है, यहाँ पे ऑलराइट, अब इस तरीके से लिख के अगर मैं एंटर हिट कर भी दूँ ना तो फिलहाल तो अभी एरर आने वाला है।
एंड आप देख सकते हो एरर भी आ ही रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी मैप ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए बोला क्योंकि गाइस आप क्या कर रहे हो, हर बार यूजर जो भी कुछ नया लिख रहा है सिर्फ वो स्टोर हो रहा है, लेकिन जो प्रीवियसली यूजर ने ऑलरेडी लिख चुका वो किधर चला गया, वो गायब हो रहा है क्या? नहीं ना। तो उन सबको एक्सेस करने के लिए गाइस इसको मैं करता हूं कॉपी एंड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर 1 कॉमा नहीं डॉट 1 2 3 3 डॉट एंड देन प्रीवियस वैल्यू एंड एक कॉमा एंड दिस इज इट गाइस। अब इसमें एक्चुअल में ये हो रहा है कि गाइस जो भी ऑलरेडी यूजर ने पहले ही लिख चुका है वो तो यहाँ पे स्टोर हो गया, एंड जैसे ही वो कुछ नया लिखता है वो यहाँ पे स्टोर, एंड उसके बाद जब वापस यूजर एक और नया डेटा एट्रीब्यूट ऐड कर रहा होता है तो गाइस ऑलरेडी सब प्रीवियस में है वो वापस इस नया में, तो बेसिकली एक लूप चलता जा रहा है। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो गाइस अभी भी यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है एंड कुछ नहीं दिखा रहा है। इसको मैं 100% परफेक्ट इतना कर देता हूँ। देखो गाइस मैं लिख देता हूँ बाय एंड मैंगो। देखो गाइस अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दी मोमेंट इस पे मैं एंटर करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वो डेटा स्टोर हो चुका है। आई मीन डेटा स्टोर तो हो गया, साथ ही साथ हम उसको दिखा भी रहे, यही तो मुझे चाहिए था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसको हटाता हूँ, बाय एंड एप्पल लिखता हूँ इस तरीके से। ठीक है, बाय एंड एप्पल एंड देन अगेन एंटर हिट, आप देख सकते हो ठीक उसके नीचे। तो गाइस अब एक एक चीज अभी देखो, बेसिकली जो दोनों के दोनों डेटा है ना वो इस जगह पे स्टोर हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली वैल्यू मैं इन दोनों को एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड यहाँ पे स्टोर हो गया। एंड ये जो नया आइटम है वो ये है कि यूजर अब जैसे कुछ नया लिख देता है, जैसे ऑरेंज, ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर हो चुके हैं। अब जो नया आने वाला है उसको मैं अलग सा यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ, कॉमा दे रहा हूँ इसलिए बीच में एक कॉमा है। एंड द मोमेंट एंटर हिट क्या गाइस, अब ये जो तीनों की तीनों है वो ऑब्वियसली अब प्रीवियसली में चले गए एंड वापस से यूजर कुछ नया लिखता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट सब परफेक्ट। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया गाइस। एक चीज अभी भी बाकी की, यूजर जब एंटर हिट कर देता फिर भी वो जो डेटा लिखा गया था वो अभी भी उधर ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत सिंपल है, ये जो इनपुट फील्ड है वो क्या है हमारा, यहाँ पे स्टोर हो रहा है सब कुछ इनपुट फील्ड का डेटा, राइट। बाय एंड एप्पल, सबसे पहले तो इसको आप हटाओ यहाँ से, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आइटम पे डेटा स्टोर हो रहा है एंड अगर मैं किसी तरीके से सेट आइटम जो कि मेरा अपडेटेड डेटा है उसकी वैल्यू को ही कर दूं एम्प्टी, तो सिंपली गाइस आपको एक एम्प्टी स्पेस दे देना, जिससे क्या होगा कि सेट आइटम का जो डेटा है वो एम्प्टी हो जाएगा। एंड अगर ये अपडेटेड डेटा ही एम्प्टी हो गया तो इसका करंट डेटा भी एम्प्टी हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड एक बार मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश एंड परफेक्ट, सब कुछ दिखाई दे रहा है एकदम परफेक्टली। मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ऑलराइट गाइस। तो अभी देखते हैं, ठीक है, बाय एंड एप्पल में लिखता हूँ एंड एंटर क्लिक करता हूँ, बूम, आप देख सकते हो वो डिलीट नहीं हुआ। एंड मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गाइस अभी तक हमने हमारे इनपुट फील्ड में वैल्यू एट्रीब्यूट का तो यूज किया ही नहीं, राइट। एंड जब तक हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे सेट आइटम वर्क नहीं करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ वैल्यू इक्वल टू एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर गाइस इसको मुझे पास करना पड़ेगा। एंड एक बार मैंने इसको पास कर दिया तो अब हम उस अपडेटेड डेटा के साथ खेल सकते हैं परफेक्टली। आप देख सकते हो एकदम स्मूथ एंड एकदम ऑसम हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल में लिख देता हूँ, बाय एंड एप्पल एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, परफेक्ट, एड एन आइटम्स, वापस हमारा प्लेस होल्डर आ गया। ठीक है, इतना काम मेरा हो चुका। अभी मैं क्या चाहता हूँ गाइस, ये जो हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली इसको मुझे एक कंपोनेंट में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्ट इज एवरीथिंग अबाउट कंपोनेंट। तो इसको मैं एज इट इज कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंड दैट इज योर लिस्ट कॉम्पो लिख देता हूँ खाली। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते थे, मैं कॉम्प लिख देता हूँ एंड डॉट JSX एंड आई थिंक अब आपको एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है एंड एंटर हिट कर देता हूँ। ठीक है, एंड गाइस हमेशा की तरह फिर से वही आपको करना है एंड दैट इज योर इम्पोर्ट। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इतना लिख दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन गाइस आपको लिखना है लिस्ट कॉम। ठीक है, सिंपली आपको इस तरीके से लिस्ट कॉम लिखना है एंड परफेक्ट, इतना काम हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे चलना है गाइस, आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट रिटर्न, क्योंकि आपको उसको करना है रिटर्न एंड पेस्ट जो जस्ट मैंने वहां पे लिखा था। एंड वो एज इट इज दिखाई नहीं देगा गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेल दिखाई दे रहा है गाइस, अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, दैट इज माई लिस्ट कॉम। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे लिखने से पहले टॉप पे चलता हूँ। ठीक है, हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक्सपोर्ट करा है लिस्ट कॉम एंड C कैपिटल S, सो लिस्ट कॉम फ्रॉम आपको लिखना है इस तरीके से, ऑल राइट परफेक्ट, डॉट फॉरवर्ड स्लैश में आई थिंक ऑल राइट परफेक्ट आ गया। कंट्रोल एस सेव, इसको करो कॉपी, एकदम नीचे आओ, ठीक इस जगह पे गाइस। आपको मालूम है जब भी आप इंपोर्ट करते हो कभी भी किसी कंपोनेंट को तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पे मुझे अब एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, दैट इज टेक्स्ट। बेसिकली मेरा ये एक प्रॉप्स आप कह लीजिए। ठीक है,
यहाँ पे चलता हूँ गाइस एंड मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ दैट इज ये मेरा वेल। तो बेसिकली इस वेल को मैं पास कर रहा हूँ किस नाम से, टेक्स्ट के नाम से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता एंड उसको मुझे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। बेसिकली अभी तक एकदम सिंपल है, सब कुछ परफेक्ट है एंड ठीक है। बाय एंड एप्पल अगर मैं लिखता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम बाय एंड एप्पल, ठीक है। एंड आप देख सकते हो गाइस मैंने एक अलग सा कंपोनेंट बना लिया है उसका टू डू लिस्ट का एंड यहाँ पे एकदम इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। सब एकदम परफेक्ट है एंड मैं बताना चाहूंगा जब भी आप मैप मेथड के साथ काम करते हो ना, अगर आप इसको एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करोगे सो गाइस आपको दिखाई देगा यहाँ पे कंसोल पे, और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं, कुछ ज़्यादा जूम हो गया। सो कंसोल बेसिकली इधर है, तो आप देख सकते हो कि हर एक मैप मेथड में एक यूनिक की प्रॉप होना ही चाहिए, राइट। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस इसका जो सेकंड एट्रीब्यूट है मैप मेथड का दैट इज योर इंडेक्स, मतलब वो करंट डेटा का इंडेक्स क्या था, तो उस इंडेक्स को ही मैं क्योंकि हर एक इंडेक्स तो यूनिक होगा, राइट, तो मैं उसी को ही कर लेता हूँ। एंड की का आपको की ही लिखना है, के कैपिटल नहीं स्मॉल नहीं, आपको KEY ही की लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। एंड उसमें मैंने इंडेक्स पास कर दिया, कंट्रोल एस सेव, वो गाइस अब मेरा एरर गायब हो गया, देखो परफेक्ट एरर मेरा कंप्लीटली गायब हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट इतना काम मेरा हो गया गाइस। अब मुझे क्या करना है देखो, अब बहुत सिंपल है गाइस। अब प्रीवियसली तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली डिलीट का जो फंक्शन है उसको डाला था, राइट, बट दिस टाइम गाइस अब मुझे डिलीट नहीं करवाना है, आई नीड टू बस उसको किसी तरीके से लाइन थ्रू कर देना, मतलब काट देना है उसको, राइट। तो वो कैसे हो सकता है देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करना चाहूंगा कि यहाँ पे रिटर्न पे चलता हूँ एंड सिंपली एक डिव ऐड कर लेता हूं मैं यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हो बेसिकली ये जो मेरा li था उसको मैंने एक डिव के अंदर ऐड किया है एंड ठीक li के ऊपर मैंने एक स्पैन टैग लिया हुआ है एंड उस डिव को मैंने क्लास नेम दिया दैट इज योर टू डू स्टाइल। एंड आपको मालूम है टू डू स्टाइल से बेसिकली मैंने ऑलरेडी स्टाइल कर चुका है बहुत कुछ उसके लिए, ठीक है। सो गाइस अभी मुझे क्या करना है, वो li के सामने आपको स्टार्टिंग में जो एक डिलीट का आइकन दिखाई दे रहा था उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एंड वंस अगेन गाइस उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट पे नहीं डिलीट आइकन्स पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बाहर कहीं पे भी क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से डिलीट, ऑलराइट डिलीट डिलीट डिलीट, परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट, इसको करो कॉपी, अगेन ये मटेरियल आइकन है बाकी कुछ नहीं है, सिंपल। हाँ इसको पहले आपको करना है इंपोर्ट एंड इसको आपको करना है कॉपी, यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको पेस्ट एंड देन इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग, परफेक्ट, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसको आप हटाओ इस तरीके से एंड कंट्रोल एस से, परफेक्ट, ठीक, इतना हमें दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट हो चुका है ये। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो अभी भी हमें वो एरर दिखाई दे रहा है दैट इज फेल्ड टू कंपाइल एंड एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और अ फंक्शन कॉल। एंड द बेस्ट पार्ट पता है गाइस, अगर आप इस पे करते हो क्लिक तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो आपको वो लाइन दिखा देता है एंड वो बेसिकली हमें इस जगह पे दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस बेसिकली ये जो रिटर्न है ना वो रिटर्न, और ये आपको इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, कंट्रोल एस सेव एंड आप देख सकते हो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर पास कर दिया एंड बूम परफेक्ट, इसको 100 एंड परफेक्ट, ठीक, एकदम ऑसम दिखाई दे रहा है। डिलीट आइकन अब आपको दिखाई देगा, देखो आप बाय एंड एप्पल लिख देता हूं एंड कुछ ज्यादा ही टाइप कर दिया एप्पल एंड बूम, देखो डिलीट आइकन दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा इस डिलीट आइकन को भी गाइस मैंने कुछ क्लासेस दे रखा है ताकि उसको मैं अच्छे से स्टाइल कर सकूँ। सो क्लास नेम लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। एंड गाइस आप देख सकते हो बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है क्योंकि पिछले 2 दिन से ऐसे ही हाल है यहाँ पुणे में। सिंपली गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट आइकन। एंड गाइस अगर आपको बारिश का आवाज एकदम तेज आ रहा तो गाइस आई एम रियली सॉरी, बहुत अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, वीडियो इतना लास्ट तक आ चुकी है, राइट। अब भी रुकना सही नहीं है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं गाइस, यू नो प्लीज सॉरी। हाँ अगर आवाज ज्यादा आ रहा तो ठीक है, डिलीट आइकन मैंने लिख दिया, इतना परफेक्ट हो चुका है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ एंड परफेक्ट, देखो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी CSS दे चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस डिलीट आइकन पे करूँ क्लिक गाइस ये लाइन थ्रू यहाँ पे क्रॉस हो जाए, बस ये कट जाए, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ देखिए गाइस, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक तो ये है कि अगर मैं चलता हूँ इस li पे, जी हाँ गाइस, अगर इस li पे मैं चलता हूँ एंड किसी तरीके से इस पे मैं CSS की एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ एंड गेस करो कौन सी प्रॉपर्टी होगी गाइस, वो परफेक्ट टेक्स्ट डेकोरेशन का, ठीक है। अगर मैं लेके चलूँ आपको इस तरीके से स्टाइल एंड यहाँ पे आपको मालूम है एज अ ऑब्जेक्ट समझ के लिखना रहता है। सो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एंड देन आपको लिखना है डेकोरेशन एंड कॉलन देके आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा लाइन, इस तरीके से THROUGH, एकदम स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है। तो गाइस आप देखोगे मैं ऑल राइट यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी एंड बूम, ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये क्रॉस हो चुका है, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो लाइन कट हो चुका है। लंबा लिखते तो आप देख सकते हो क्रॉस हो चुका है, बट मुझे वो ऐसे नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि जब मैं इस डिलीट बटन पे करूँ क्लिक तो ही वो लाइन वहां पे आए, राइट।
तो इस डिलीट बटन के लिए गाइस मैंने इसलिए तभी यहाँ पे स्पैन टैग को मैंने लिया हुआ है, ताकि उस पर मैं वो कर सकूँ, अपना वर्क कर सकूँ, इवेंट को कॉल कर सकूँ। सो ऑन क्लिक, परफेक्ट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कट इट। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं लिख देता हूँ कट इट। एंड अगेन कैमल केस लिखने की कोशिश करो, ना कि पास्कल इन्वेंशन। सो इस तरीके से मैंने लिख दिया कट इट। इसको मैं करता हूँ कॉपी। एंड गाइस अब आपको ये सोचना है कि आप कैसे कर सकते हो कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे लाइन आए, एल्स ना आए। आप सोचो, हालांकि आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते थे, लेकिन मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर बताऊंगा कि कंडीशनल रेंडरिंग अब आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई गाइस अगेन मैं वीडियो बना, क्योंकि इसमें वापस से कुछ नया जरूर सीखने मिलेगा आपको, बिलीव मी। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं चाहूंगा कंडीशनल ऑपरेटर दैट इज की टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे मैं एक चीज पास कर देता हूँ, दैट इज लाइन। इफ लाइन इज ट्रू, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे गाइस हमें वो चीज दिखाई दे, हमारा लाइन थ्रू हो जाए। एंड ठीक है, यहाँ पे मैं लेके चलूँ। एंड अगर वो लाइन थ्रू नहीं, आई मीन वो कंडीशनल ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली चाहूंगा कि वो मुझे नन, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए उसके बदले। कंट्रोल एस सेव। मैंने बहुत सिंपल सा एक टर्नरी ऑपरेटर यूज किया टेक्स्ट डेकोरेशन में, कि अगर ये जो लाइन की अगर वैल्यू होती है ट्रू तो लाइन थ्रू, एल्स कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये जो चीज है इसको हटा दो फिलहाल, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब इसका मैं स्टेट कैसे चेंज करूंगा, इस देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। आई होप आपको पता चल चुका होगा, सिंपल यही है ना। मुझे किसी तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू चाहिए था, लेकिन कब चाहिए, जब कोई इस पे करे क्लिक। एंड मैंने यही सोचा क्यों ना इस पे मैं एक कंडीशन लिख दूं कि अगर लाइन की वैल्यू हो ट्रू तो लाइन आ जाए, एल्स फॉल्स हो तो ना आए। मैं अब उसी को यहाँ पे करता हूँ कॉपी। देखो कट इट को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट इसको मैं कर लेता हूँ डिफाइन कॉन्स्ट कट इट इक्वल टू फैट एरो फंक्शन। एंड देखो सिंपल, मैं बस किसी तरीके से अगर यहाँ पे कर दो इस तरीके से, लाइन इक्वल टू ट्रू। अब कैसे, मतलब ये हम कर सकते हैं, राइट। ये लाइन इक्वल टू ट्रू हम कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कोई स्टेट नहीं है। तो गाइस मुझे स्टेट चाहिए, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। एंड जब भी बात आती है स्टेट की गाइस, आंख बंद करो एंड सिंपली यूज करो डायरेक्टली योर दैट इज कॉन्स्ट, स्पेलिंग एकदम परफेक्ट। देन अगेन यूज स्टेट में मैं लिख देता हूँ लाइन, एंड देन पास कर देता हूँ सेट, एंड देन अगेन एक लाइन, ठीक है, परफेक्ट। इक्वल टू गाइस आपको यहाँ पे लिख देना है यूज स्टेट, इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। एंड फिलहाल जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी दैट वो होगा आपका फॉल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ना हमें लाइन दिखाना है वहां पे। एंड इस लाइन को तो मैंने यहाँ पे पास कर ही चुका है। अब कंट्रोल एस सेव करता हूं, देखो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूं। बस अब मुझे ये करना है किसी तरीके से, ये जो मेरा सेट लाइन है इसकी जो मुझे वैल्यू है उसको कर देनी है ट्रू। दिस इज इट गाइस, मेरा काम कंप्लीट, हमारा प्रोजेक्ट एकदम कंप्लीट। मैंने बस ये चाहा कि जब ये फॉल्स हो तो वहां पे लाइन ना हो, बट जैसे ही बटन पे कोई करे क्लिक, तो मैंने उसको तो पहले फॉल्स रखा था, लेकिन उसका जो अपडेटेड डेटा है उसको मैंने कर दिया ट्रू। अब ये मेरा हो जाएगा ट्रू, एंड यहाँ पे वो लाइन थ्रू हमें दिख जाएगा। कंट्रोल एस सेव गाइस, हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी है। सो बाई एंड, मैं लिख देता हूँ बाई एंड मैंगो। सो 3 2 1 एंड बूम, परफेक्ट। एंड 3 2 1 एंड परफेक्ट। देखो वापस अब बाई बाई एंड एप्पल लिख देता हूँ, बाई एंड एप्पल, कोई बात नहीं, बाई एंड एप्पल इस तरीके से मैं लिखता हूँ, एंड परफेक्ट, ठीक है। एक और लिख देता हूँ, एंड बाई नहीं लिखता हूँ यार, मैं डायरेक्टली ऑरेंज लिख देता हूँ। सो ORANG ऑरेंज, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ दैट इज बनाना, ठीक है, सिंपल। अब देखो गाइस, क्लिक क्लिक क्लिक, बूम, दिस इज इट गाइस। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड रियली होप आपको बहुत कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। मैंने आज अगेन इसमें आपको एक और नया तरीका बताया कि इनलाइन स्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है, एंड हमने इवेंट्स देखा, हमने यूज स्टेट्स देखे, एंड हमारा ये जो मेन था टू डू लिस्ट गाइस, हमने उसमें रेंडरिंग किया, मैप मेथड का यूज किया गाइस, हमने बहुत कुछ देखा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगेन इस वीडियो का सोर्स कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बेसिकली लिंक कि आपको सोर्स कोड कैसे मिलने वाला है। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। एंड वंस अगेन गाइस, बाहर बहुत तेज बारिश है, पिछले 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से मैनेज किया। तो बताना चाहूंगा गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एंड मैं चाहूंगा कि तो गाइस प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।